औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं खाना काबा के कुछ वाक़या मुख्तसर सा बयान करूँगी। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहमत वाला है। खाना काबा को बैतुल्लाह भी कहते हैं, जिसके मानी है अल्लाह का घर। ये हिजाज के एक शहर मक्का में है। हिजाज मुल्क अरब का एक सूबा है। काबा को तकरीबन 4000 बरस पहले दो पैगंबरों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। वह जब उसको बना रहे थे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि जिस शहर में अल्लाह का ये घर बन रहा है वहाँ के लोगों को कोई डर ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको हर तरफ की रोजी और उम्दा उम्दा फल खाने को मिले। साथ ही साथ ये भी दुआ की कि ऐ अल्लाह अपना आखिरी नबी भी उन्हीं के मक्के वालों में पैदा फरमा। अल्लाह अकबर। उस दुआ की वजह ये थी कि मक्के और उसके कुर्ब व जवार की ज़मीन खेती की काबिल बिल्कुल ना थी। रेगिस्तानी और पथरीला पहाड़ी इलाका था। जब से खाना काबा बना है उस वक्त से आज तक लोगों के लिए काबिल एहतराम और बहुत मुक़द्दस रहा है। इस्लाम से पहले भी तमाम अरब के लोग तवाफ़ और ज़ियारत के लिए यहाँ आते रहे थे। चाहे कितना बड़ा मुजरिम हो, अगर खाना काबा में चला जाए तो उसको वहाँ से कोई पकड़ नहीं सकता। खाना काबा के अंदर लड़ना झगड़ना हमेशा हराम समझा गया। अल्लाह। काबे की खिदमत और निगरानी का काम शुरू से मक्के के कबीले कुरैश के पास रहा। उसी से कबीले अरब में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता रहा। और अरब की लोगों ने हमेशा उसको अपना सरदार और पेशवा तस्लीम किया। एक मर्तबा हबिस के बादशाह इब्राहा ने अरब में अपनी हुकूमत जमाने के लिए काबा को गिराने को इरादा किया। उसका ख्याल था उसका ख्याल ये था कि उस तरह अरब के लोग डर जाएंगे और इब्राहा की बादशाहियत कबूल कर लेंगे। उसने हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्के पर चढ़ाई की। उस वक्त कुरैश के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। जब उनको इब्राहा की चढ़ाई की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि खाना काबा अल्लाह का घर है, इसलिए उसकी मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। जिसका घर है वो खुद की हिफाजत का इंतजाम कर लेगा। चुनांचे ऐसे ही हुआ। जब इब्राहा ने काबा को गिराने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चिड़ियों के बड़े बड़े झुंड भेज दिए। उन चिड़ियों के पंजों में कंकड़ियां दबी हुई थी। उन्होंने इब्राहा और उसके लश्कर को उन कंकड़ियों से मारना शुरू किया, जिससे इब्राहा और उसका लश्कर बिल्कुल तबाह हो गया और एक आदमी भी जिंदा नहीं बच सका। कुरान मजीद की एक सूरा में जिसका नाम सूरा फील है, ये वाक़या बयान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना काबा के चारों तरफ इमारत बनी हुई है जिसको मस्जिद हराम या हरम कहते हैं। अल्लाह अकबर।
مکے کی آج کی حکومت نے حرم کو بہت وسیع کر دیا ہے، جس میں لاکھوں آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کے لیے مکہ میں آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اس کی پیروی کرتے ہوئے سارے حاجی اس موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ کعبہ پر ہر سال حج کے موقع پر ایک نیا کالا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور پرانا غلاف اتار دیا جاتا ہے۔ کعبہ کی ایک دیوار کے کونے میں کالے رنگ کا ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کو حجرہ اسود کہتے ہیں۔ حج میں جانے والے مسلمان اس کو چومتے ہیں۔ الحمدللہ، کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کعبہ کی زیارت کی تمنا رہتی ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ کعبہ اسلام کا مرکز اور نماز کے لیے قبلے ہیں۔ اللہ